हाँ जी, नमस्कार। गोल्ड का इंतज़ार जिन लोगों को था लेवल्स का वो आ चुके हैं। गोल्ड 1,45,000 क्रॉस करके लगभग 1,50,000 के आसपास चल रहा है और वहीं सिल्वर भी लगभग 2,45 के आसपास चल रही है। 2,50 तक जा सकती है, लेकिन अभी देखते हैं अपन गोल्ड और सिल्वर में क्या लेवल्स बनते हैं और क्या नहीं बनते हैं। इससे पहले डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स नहीं हैं। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ करना है या गोल्ड सिल्वर में भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आपके जो इक्विटी एडवाइजर हैं उनसे बात कर सकते हैं और चर्चा मशवरा करके इक्विटी में, गोल्ड में, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर कोई भी लेवल्स या कॉल पुट इस तरह से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कि जो आप बाइंग सेलिंग के लिए काम में ला सकें। ये जो भी हम लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मार्केट का थोड़ा सा हाल क्या चल रहा है। हाल फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के उछलने की या ऊपर आने की सबसे जो मेन रीजन है वो यही है कि ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से थोड़ा सा युद्ध को लेकर के सॉफ्टनेस होना। मतलब उनका कहना है कि अगले 5-6 दिन के अंदर हम कोई ना कोई पॉजिटिव बात, कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल देंगे। और साथ ही ईरान की ऑफिशियल्स की तरफ से भी आया है कि हमारी बातचीत अब चल रही है। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स उनकी तरफ से भी आ रहा है। और वो बोल रहे हैं कि ईरान ने जो जो भी उनको टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं उसके हिसाब से अगर बात होती है तो वो आगे बात बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अमेरिका इस ईरान और इसराइल वाले युद्ध से बाहर निकल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि युद्ध थोड़ा लंबा चल जाए। ईरान और इजराइल वाला जो मामला अभी ठंडा नहीं हो सकता है, इतनी जल्दी वो युद्ध खत्म नहीं होगा। इसराइल भी नहीं चाहता कि इस पोजीशन पे जाकर के वॉर खत्म हो, जहां पर कि उसकी तरफ से भी कुछ ना कुछ बातें ना मानी जाए। और अमेरिका अगर इस युद्ध से निकल जाता है तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में सिचुएशंस बहुत लंबी चले। वैसे भी बहुत पुरानी लड़ाई है, इतनी जल्दी तो सुधरने वाली है नहीं। तो वही है, अमेरिका की तरफ से जो पॉजिटिव न्यूज़ आई उसने मार्केट में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। मार्केट भी आज करीब 600 पॉइंट के आसपास निफ्टी ने ओपनिंग दी थी, 1500 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स ने ओपनिंग दी थी। गोल्ड और सिल्वर भी कल से ही पॉजिटिव थे क्योंकि ये कल बयान आ गया था, लेकिन मार्केट हमारे यहाँ क्योंकि बंद था तो इसलिए रिस्पॉन्स इतना दिखा नहीं। लेकिन गोल्ड और सिल्वर फिर भी ऊपर है और थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं। जैसा हमने पहले भी बोला था, 1,45,000 से ऊपर अगर गोल्ड टिकता है 2 दिन, कल भी टिका, आज भी टिका, तो आगे के टारगेट्स आ सकते हैं। 1,48,000 आपको दिया था वो भी अचीव हुआ। 1,50,000, 52,000 दिया था वो नहीं हुआ। 51,000 के आसपास गोल्ड आया है। लेकिन अब यहां से क्या क्या हो सकता है, चलिए बात कर लेते हैं। पहले गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड क्या बोल रहा है हाल फिलहाल। गोल्ड ने जो आज हाई लगाया है वो लगभग 1,50,000 के आसपास का लगाया है। गोल्ड फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, 3 अप्रैल के। और अभी जो चल रहा है 1,49,980, मतलब 1,50,000 के आसपास ही होर कर रहा है। अब गोल्ड में अपन क्या कर सकते हैं। हाल फिलहाल अगर गोल्ड 1,48,000 से नीचे क्लोजिंग देता है तो हो सकता है आपको 1,46,000 तक आप मंदी देख सकते हैं। लेकिन जब तक ये 48,000 का 1,48,000 का लेवल नहीं क्रॉस करता है, आप सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ऊपर की तरफ अगर ये 1,51,000 अगर क्रॉस करके बैठ जाता है तो 1,54,000 और 1,56,000 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे नियर टर्म्स में। अभी हाल फिलहाल जो भी सिचुएशन बाहर चल रही है सब कुछ न्यूज बेस्ड ही हो रहा है, गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी। तो जब तक इनमें बाइंग नहीं आएगी तब तक कि कुछ भी बाहर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स, पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी। मार्केट भी उसी चीज को रेस्पॉन्स करता है। अगर और ज्यादा वॉर लंबी चलती है या अमेरिका ने जो ट्रूप्स भेजे हैं अभी हाल फिलहाल, अगर उनकी तरफ से कुछ एक्शन आता है तो यहाँ से वापस से डंपिंग दिखेगी। और कई बार देखा गया है कि ट्रंप ने अपने बयानों से जो मार्केट में है पंपिंग एंड डंपिंग का खेल खेला है। तो हो सकता है कि ये वो चीज भी हो कि उसने अपने बयान से कुछ मार्केट में पंपिंग की हो और फिर इसके बाद में वापस से रिटेलर्स को चूना लगा के बाहर आ जाए। वो चीज भी हम देख सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं दिख रहा है आपको। पॉजिटिवनेस जरूर है मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर भी और सिल्वर के अंदर भी, लेकिन इतना ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं आई है। थोड़ा सा फियर फैक्टर अभी भी है कि अगर एकदम से ऊपर के लेवल पे बात नहीं बनी तो मार्केट एकदम से धड़ाम नीचे आ जाएगा। तो 1,48,000 नीचे की तरफ और 1,46,000 एंड 1,43,000 अगर ये लेवल्स क्रॉस करते हैं तो ऊपर की तरफ 1,50,000 अगर क्रॉस करता है तो 1,53,000, 1,51,000 क्रॉस करता है तो 1,53,000 एंड 1,56,000 के लेवल्स भी ओपन है। सिल्वर में हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। सिल्वर में अभी पंपिंग एंड डंपिंग बहुत चल रही है।
और आज अगर आप देखेंगे तो सिल्वर में इतने बड़े मूवमेंट्स नहीं आए। 2,40,000 से लेकर के 2,46,000 47,000 के आसपास ही सिल्वर होवर कर रहा है पूरे दिन से। फियर फैक्टर जो मैंने आपको बोला वही चीज है। सिल्वर ऊपर की तरफ आया तो है, लेकिन 2,40,000 को क्रॉस करके 2,45,000 की तरफ मूवमेंट नहीं दे रहा है। 2,45,000 अगर क्रॉस करके नहीं बैठेगा तब तक इसमें मंदी ही रहेगी, और हो सकता है कि एकदम से सेलिंग प्रेशर बढ़ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। 2,50,000 क्रॉस करेगा तो 2,60,000 एंड 2,65,000 के आसपास भी जाने के सिल्वर के चांसेस है, और वहां से सेलिंग ऑफ कोर्स आएगी, क्योंकि बहुत सारे बायर्स 2,65,000 से 2,70,000 के आसपास में फंसे हुए हैं, जो कि अपनी वापस से पोजीशंस को काट देंगे। हो सकता है वहां से वापस से नीचे की तरफ एक, अगर ये युद्ध की बात खत्म होती है तो वाली बात है, अदरवाइज पंपिंग एंड डंपिंग का काम चलता रहेगा, तब तक इसमें पॉजिटिवनेस नहीं आएगी जब तक कि जो युद्ध है, जो वॉर है, वो सिचुएशन अभी क्लियर नहीं हो जाती है। बाकी जो लेवल्स बताए थे वो काम कर रहे हैं। हाल फिलहाल दो दो 1,40,000 के आसपास का जो गोल्ड का दिया था, 1,45,000 के ऊपर अगर टिकता है तो ऊपर जाएगा, और 2,40,000 का दिया था तो अभी इंटैक्ट है। बाकी मिलते हैं कल।